वर्तमान सत्यनारायण की जय। श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य भगवताचार्य महाराज की जय हो। वाणी माता की जय हो। धर्म की जय हो। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। तंत्राचार्य का अंतिम 3-4 श्लोक रहे हैं। यहाँ पर प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। सामयिक प्रतिमा के बाद सचित्र 4 प्रतिमा। यहाँ पर आचार्य भगवान ने बताया कि रात्रि भोज आदि ऐसे चारों प्रकार के आहार का आपको पहले भी कराया गया, लेकिन इसमें ऐसी क्या विशेषता हो गई कि ये स्पेसिफाइड प्रतिमा का नाम दे दिया गया। यहाँ पर जो ये प्रतिमाधारी है वो 9 कोटि का त्याग करता है। 9 कोटि का मतलब होता है कृत कार्य अनुमोदना से मन वचन काय का, यानी कृत मन वचन काय, कार्य मन वचन काय और अनुमोदना मन वचन काय। इस तरह से 9 प्रकार से 9 कोटि से इसका सभी प्रकार के रात्रि भोज का त्याग होता है। जैसे इस तरह का जो प्रतिमाधारी है, अब वो रात में अपने घर पे है और कोई बाहर से आया है तो ना तो उससे खाने की पूछेगा, ना किसी और से कहेगा कि इससे पूछ लो, ना किसी से पूछवाएगा। समझ गए? तरफ से मतलब कैंसिल कराएगा ना अनुमोदन। हाँ, ना करेगा, ना करवाएगा, ना करेगा, करने की बोलेगा, अनुमोदन करेगा। सब तरफ से कैंसिल है। ऐसे भी नहीं कहेगा तुम रसोई में चले जाओ, कुछ मिले तो खा लेना, वो बन जाओ। ये जो प्रतिमाधारी है कि ये विशेषता होती है कि वो, और जो इससे पहले जो वर्णन किया गया वो तो शावक को वैसे ही बताया गया, तुम्हें रात में नहीं खाना, लेकिन उसमें ये कहा कि इस तरह से पूरी तरह उसको चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। ना तो तुम्हें खाना है मन वचन काय से, ना खिलाना है मन वचन काय से, और ना अनुमोदना करनी है मन वचन काय से। इन 9 कोटि का त्याग इस प्रकार की प्रतिमा में बताया गया था। ये अंतर हम सबको समझना चाहिए। तो जो वैसे भी जो रात्रि भोज का त्यागी होता है उसको दूसरे से भी, खुद भी नहीं खाना चाहिए तो दूसरे से भी नहीं पूछना चाहिए कि वे तुम कुछ खाओगे क्या। जैसे तुम्हारे घर कोई रिश्तेदार आया, तुम तो रात को खाते नहीं हो, लेकिन तुम्हारे कोई रिश्तेदार आया तो उसके सामने तुमने नाश्ता पानी लगा दिया, तो इसमें भी उसका बराबर का दोष लगता है। या तुमने अपनी मैडम से कह दिया मैडम जी आया, इसको कुछ भूखा होगा तो इसको कुछ खिला दो, तुम कभी आए हो जैसे? हाँ, तो नहीं कर सकते। यहाँ पर तो हमें मालूम नहीं हो, तुम खाते नहीं हो तो वो पूरा मान जाए, मैं मान तो नहीं, उसको प्रतिमाधारी है ना, उसकी प्रतिमा मंगोना मेहमान को तो मानता ही नहीं है कि ऐसी प्रतिमा भंग जाती है। सब मालूम होती है प्रतिमाधारियों का, सबको पता रहती है। वो तो इलेक्शन में बढ़ जाते हो, चेहरे से ही पता लगा, चेहरे प्रतिमाधारियों के चेहरे पे तेज आ जाता है। चेहरा ही दीपक जैसा मासूम मासूम हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर ये चल रहा है। अब यहाँ पर ये वर्णन किया गया ये 143वां कि जो 7वीं प्रतिमाधारी होता है वो पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मन वचन काय से संबोधना से। यहाँ पर काम से एक दूसरे के शरीर को देखकर उसके जीवन होते या शरीर की यथार्थाकरण करते हुए कहा गया कि शरीर मल भी है, अर्थात छोड़े पर मूल रूप से इसका कारण है मलयोनी है, मलिनता पवित्रता कारण है। इससे सदा मल मूल पसीना आदि चलता रहता है, दुर्गंधित और विभक्त है, अर्थात समस्त अवयवों में देखने वालों को ग्लानि उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार शरीर के घृणित रूप का विचार जो काम सेवन आदि विषय भोग में निवृत्त होता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है। अब यहाँ पर 144वां पढ़ेंगे। शिवाक्य शिवाणिक्य प्रमुखार तारम गतो व्यूपारपति प्राणातिपात हेतो योतारंभ निर्विनिर्ते। जो प्राण के कारणभूत नौकरी खेती व्यापार आदि आरंभ से विरक्त होता है, वे आरंभ से रहित आरंभ त्याग प्रतिमा का धारक होता है। अब ये 8वीं प्रतिमा आ गई। इसमें जो 8वीं प्रतिमा धारक है ना तो वो व्यापार करेगा, ना सेवा करेगा, न किसी करेगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसमें आरंभ होता हो।
असीमति कृतेवा असीमति कृतेवा त्रिपादिक प्रमुख यही आरंभ रहे। कौन कौन से आरंभ होते हैं? असी, मति, कृषि, सेवा और शिव आदि कार्य, ये सब आरंभ के कारण प्राण घात के कारण पापों के संबंध रहे। अब होता क्या है, इसको करने से जीवों की चिंता होती है, जो सभी कार्य करने से। अब एक तरह से देखा जाए तो इनका व्रत हो गया। अब ये कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिसमें प्रारंभ हो, इन आरंभों को तजता है पाप बीत करुणाधारी। करुणाधारी की संज्ञा दी नहीं, वही रहा आरंभ त्याग में प्रतिमाधारी आगारी। यही से आरंभ निर्मित होने के लिए निरंतर काल में द्युपार नदी क्रिया का प्रयोग किया, जो कि उपसर्ग पूर्वक धातु स्वरूप है। उपसर्गों के कारण उसका अर्थ विशेषण अर्थात आरंभ से विशेषता पूर्वक सब ओर से निवृत्त होता है। आरंभ का अर्थ परिग्रह संचय करने की विधि विशेष है। कोई भी परिग्रह करने के लिए आरंभ तो करना ही पड़ेगा, बिना आरंभ के कुछ होने वाला नहीं है। तो अपनी एकता के कारण और परिग्रह भी आ गया। उस विधि में सेवा, नौकरी, खेती, वाणिज्य प्रमुख है। 7 प्रथमाधारी तक तो नौकरी कर सकता है, 7 प्रथमाधारी तक व्यापार भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है। लेकिन यदि 7 प्रथमा के बाद उसको अपनी प्रथमा बढ़ानी है तो फिर उसको व्यापार, धंधा, नौकरी, चाकरी, कोई भी 7 प्रतिमाधारी डॉक्टर को दिखा के दवाई ले सकता है, डॉक्टर को दिखा के दवाई तो खाई नहीं सकता प्रथमाधारी। नहीं खा सकता। आयुर्वेदिक नहीं सकता। नहीं, कहाँ से नहीं खा सकता? दूसरी इंग्लिश दवाई नहीं खा सकता दूसरी तीसरी से भी ना, पहले से ही नहीं खा सकता। पता नहीं है ना उसके अंदर क्या, बख्श का दोष लग गया, पता ही नहीं इसके अंदर क्या है। दवाई उसने खाई तो अजान होगी ना, अजान वस्तु को नहीं ले सकता। तो विधि में सेवा, नौकरी, खेती, वाणिज्य प्रमुख है। आरंभ त्याग क्यों किया जाता है, इसका समाधान करने के लिए आरंभ का प्राणी प्रभाव हेतु विशेषण दिया गया है, जो आरंभ प्राणघात का हेतु है। क्योंकि हिंसा होगी आरंभ करने से, उससे निवृत्त होना चाहिए, सभी प्रकार की हिंसाओं से निवृत्त होना चाहिए। इस विशेषण के देने से सिद्ध होता है कि आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी श्रावक अभिषेक, दान, पूजा आदि का आरंभ कर सकता है। उससे उसकी निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि वे प्राणघात का कारण नहीं है। प्राणी इच्छा को बचाकर ही ये कार्य किए जाते हैं। यहाँ ये विकल्प कहा जा सकता है कि जो वाणिज्य आदि आरंभ में प्राणी इच्छा नहीं होती है तो भी क्या कर सकता है। इसका उत्तर टीकाकार ने दिया है कि ऐसे आरंभ से उसकी निवृत्ति ना हो, ये हमें अनिष्ट नहीं है, अर्थात स्वीकृत है। क्योंकि जो आरंभ प्राणघात का हेतु है उससे निवृत्त होने वाली प्रतिमा की ये प्रतिमा होती है, उत्तरावा की प्रतिमा होती है। कोई भी कार्य जिसमें प्राणी हिंसा होती हो उसको वो नहीं कर सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी श्रावक क्या पंचशूनाओं का भी त्यागी होता है? पंचशूना का पहले ही बताया था। पंचशूना अग्नि जलाना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, अपने स्नान के लिए पानी भरेगा, अपने वस्त्र स्वयं धोएगा, अपने स्थान को भारी साफ करेगा, अपने लिए भोजन बनाएगा या नहीं। समत्वद्र स्वामी ने आरंभ के लिए सेवा, कृषि, वाणिज्य प्राणघात हेतु 2 विशेषण दिए। इससे सिद्ध होता है कि जहाँ व्यापार संबंधी आरंभ का त्याग कराना ही अनिष्ट है। संस्कृत टीकाकार का भी यही भाव विदित है। आगामी प्रतिमा का नाम परिग्रह त्याग प्रतिमा है। उस प्रतिमा की भूमिका के रूप में आरंभ त्याग प्रतिमा है, अर्थात जो आगे चल के परिग्रह का त्याग करने वाला है उसे इस प्रतिमा में नवीन परिग्रह का अर्जन छोड़ देना पड़ेगा। इसमें तो जो है तो है, आगे परिग्रह नहीं करेगा। संस्कृत टीकाकार में तो ये सम्मति जान पड़ती है कि जिस आरंभ में प्राणघात नहीं है वह आरंभ भी किया जा सकता है। इस प्रतिमा का धारी प्रापक परिग्रह रखते हुए भी निमंत्रण न होने की स्थिति में स्वयं शरीर बनाकर नहीं खावे, भूखा रहे, ये कुछ नहीं उचित जान पड़ता। इस प्रतिमा का धारी श्रावक भोजन के विषय में स्वास्थ्य प्रकाशित नहीं है, इसलिए ये सावधानी पूर्वक अपना भोजन स्वयं बना सकता है। वास्तव दान का अवसर आता है तो उसे भी कर सकता है। मुनि महाराज को आड़ देना है, भी दे सकता है।
पानी भरना, कपड़े धोना, अपने स्थान को कोमल पानी साफ करना, ये कार्य में सिद्ध है। इस विशेषण में जो प्रमुख शब्द है उनसे पशुपालन आदि इन सब व्यापार का संदर्भ विवक्षित है, उन्नाव का नहीं। तो इस प्रतिमा में सभी प्रकार के जो व्यापार, धंधे, नौकरी, चाकरी, कृषि कार्य वो सब प्रतिबंधित है। अपने जो 5 गुणे हैं वो प्रतिबंधित नहीं है। उन्नाव आरंभ का पृथक उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि उन्हें आरंभ से व्यापारी अभिष्ट है। केवल व्यापार के बारे में बताया गया है कि 8 प्रतिमाधारी व्यक्ति व्यापार आदि कोई भी क्रियाएं नहीं कर सकता। उन्नाव का आरंभ में समावेश करना अभिष्ट नहीं है। उन्नाव अपने की भोजन आदि को बनानी पड़ेगी। समझ गए? 8वां प्रतिमाधारी भोजन एक ही टाइम करेगा या दोनों टाइम? 8वीं में एक ही टाइम होगा भोजन, और क्या? तो कल बताया था एक टाइम का ही भोजन। 145 बार आहिषु दशतु वस्तुषु ममत्त पूज्य निर्ममता संतोष परिग्रह विरत। नहीं, अभी ये नहीं, अभी प्रतिमा में एक आसन नहीं है। नहीं, ये कह रहे हैं 8वीं में। अभी नहीं, अभी नहीं। 8वीं में नहीं है। अष्टमी के लिए करा है। अच्छा अष्टमी को करते हो तो अष्टमी को प्रोषदोपवास करें। अच्छा, प्रोषदोपवास तो चलेगा इस प्रतिमा में। तो 8वीं वाला 2 टाइम खा सकता है खा सकता है। सप्तमी और चौदह की मतलब प्रोषदोपवास वैसे छोड़कर, वैसे प्रोषदोपवास को छोड़कर वो 2 समय खा सकते हैं। या आपका नियम होगा, एक आसन का नियम ले लिया तो एक करता है। नियम के ऊपर। लेकिन इस प्रतिमा में ऐसा कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई दो अधिकार टाइम नहीं। 3 टाइम भी लेते होते हैं। हाँ, दिन में लेना। दिन हाँ, वो में, दिन में हाँ, लेना दिन होता दिन में। में खाना है, जो भी खाना है। वैसे ऐसा होता नहीं है। जो प्रतिमाधारी होते हैं वो बार-बार मुंह झूठा नहीं करते। वो 2 बार या 1 बार ही सब कुछ पानी जो लेना वो लोग होता जो है है ना 3-4 बजे तक खा लेते हैं। उत्कृष्ट बनाने के लिए सुबह अपने खाएंगे, आप 3-4 बजे खा लेंगे। मतलब 48 मिनट और पहले उनका सुबह का जो गैप होता है ना वो जो भारी वस्तु परिग्रहों में ममता को छोड़कर ममता के भाव में लीन होता है। 8 स्वरूप में स्थित और तत्वों में तत्पर खगोल चित्र में स्थित परिग्रह से दृष्ट वे परित्याग प्रतिमाधारी होता है। कल इसको विचार करें। थोड़े शांतिनाथ भगवान की जय। ज्ञान से सूर्य